साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान की दूसरी डोज के बारे में, क्योंकि अब समय सही चल रहा है। जिन भी किसान साथियों ने जुलाई के पहले सप्ताह में या जून के आखिरी सप्ताह में रोपाई करी थी धान की, उन किसान भाइयों के धान का समय अब 15 से 20 दिन या 20 से ऊपर के दिनों में चल रहा है। अब यहाँ पर दूसरी डोज लगाने के लिए किसान भाई बड़े ही उत्सुक भी हैं जानने के लिए कि दूसरी डोज में क्या दवाएं लगानी चाहिए। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर कि दूसरी डोज में लगाए जाने वाले कैल्शियम क्लोराइड का क्या महत्व है। दूसरी डोज में अगर हम कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं तो हमारे पौधे जो कि अब फुटाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं और स्वस्थ खेत है हमारा बिल्कुल साफ सुथरा, उन खेत में ट्रिलिंग निकालने के लिए सबसे बढ़िया समय है। पौधे की जड़ें ऑलरेडी विकसित हो चुकी हैं और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग होने से हमारे खेत में ज्यादा तेजी से फुटाव देखने को मिलेगा। जिन भी किसान साथियों ने पहली डोज में यहाँ पर यूरिया खाद के साथ में एक जैम ग्रेन्युअल और उसके साथ ह्यूमिक एसिड जैसे साल्टों का उपयोग किया है, उनके खेत अभी लगभग फुटाव करने की स्थिति में हैं और अच्छा फुटाव करने के लिए वो तैयार भी हैं। तो साथियों, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डालना होगा और इसके साथ में हम मिक्स करेंगे हरा कशिश। हरा कशिश किसे बोलते हैं? देखिए, बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल ये भी था कि हरा कशिश होता क्या है और हरा कशिश कहाँ मिलता है। किसी भी परचून की दुकान पर जाकर आप हरा कशिश मांगेंगे तो अच्छे जो दुकानदार हैं उनके पास में हरा कशिश मिल जाता है। दूसरा, हरा कशिश अगर आप परचून की दुकान से लेते हैं तो वहां आपको थोड़े सस्ते रेट में मिलेगा, इसलिए आपको ये सजेस्ट किया गया है। इसी के साथ में जो भी किसान भाई परचून की दुकान से नहीं लाना चाहते हैं वो अपने खाद बीज की दुकान पर जाकर फेरस सल्फेट के नाम से भी इसे ले सकते हैं। फेरस सल्फेट या हरा कशिश, इसकी मात्रा कितनी होगी? इसकी मात्रा आपको डालनी है 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। हरा कशिश या फेरस सल्फेट, इनकी मात्रा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप कैल्शियम क्लोराइड के साथ में मिक्स करके डालेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर कुछ साथियों का कहना है कि क्या हमारे खेत में जो पानी भरा हुआ है, पानी में इसका बुरकाव कर सकते हैं? हाँ, इसका बुरकाव आप पानी में कर सकते हैं। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि क्या इसका स्प्रे भी पॉसिबल है, मुमकिन है? तो देखिए, हरा कशिश आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैल्शियम क्लोराइड को उतनी ही मात्रा में मिला के आप स्प्रे करेंगे तो ये रिएक्ट करते हैं आपस में, इसलिए इसे स्प्रे के माध्यम से ना दें। आप इसे सिर्फ बुरकाव के माध्यम से ही उपयोग करें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। साथियों, यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि क्या कैल्शियम क्लोराइड और हरा कशिश को जब मिक्स करेंगे तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे खेत में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि जब हम हरा कशिश को यूरिया खाद के साथ मिक्स करते हैं तो यूरिया खाद इसके साथ रिएक्ट करता है और पानी छोड़ देता है, मतलब वो नॉर्मली हल्का गीला हो जाता है। और जब उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो वो कैल्शियम क्लोराइड उस पानी को सोख लेता है और ये एक भुरभुरा खाद बन जाता है। बहुत बढ़िया, बुरकाव के लिए अच्छा रहता है, उपयुक्त रहता है। अब यहाँ पर बहुत से किसान भाई पूछना चाहते हैं कि क्या इसका अगर स्प्रे के माध्यम से यूज करें तो ये स्प्रे में हमें रिजल्ट देगा। मैं किसान साथियों से कहना चाहूंगा कि इसे स्प्रे के माध्यम से यूज ना करें, इसे सिर्फ बुरकाव के लिए यूज करें, क्योंकि स्प्रे के माध्यम से यूज करने पर जब आप पानी के साथ इसे घोल बनाएंगे तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और आपस में रिएक्ट करने के बाद में रिएक्शन में आपको किसी भी खाद का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप इसे बुरकाव के माध्यम से यूज करके अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। अब इनके साथ में आपको तीसरा खाद क्या डालना है, वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्यों लगाना है अभी फिलहाल की सिचुएशन में? क्योंकि अभी पहली जो डोज हमने लगाई थी उसमें पौधे की जड़ें विकसित तो हो चुकी हैं, लेकिन और भी उन्हें ज़्यादा विकसित करने के लिए हमें ह्यूमिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फुटाव जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतनी ही जड़ें भी नीचे की तरफ विकसित होनी चाहिए। तो ज़्यादा फुटाव निकालने के लिए, पौधे की जड़ों का विकास करने के लिए हमारे पास में ह्यूमिक एसिड एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, अच्छा प्रोडक्ट है। तो इन तीनों खादों का कॉम्बिनेशन करके अगर हम दूसरी डोज में उपयोग करते हैं तो हमें गजब के रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ साथी कहना चाहते हैं कि क्या कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट आप अपनी जो परिपक्व फसल होती है ना, जिसका वनस्पतिक विकास लगभग हो चुका है और उस फसल को पकाने के कगार पर पहुंचाना है, तने की मजबूती को बढ़ाने के लिए, वहां पर आप कैल्शियम नाइट्रेट का यूज करोगे। और अगर कैल्शियम क्लोराइड का यूज कर रहे हो तो फुटाव निकालने में कैल्शियम क्लोराइड मददगार होता है। हमें किसी भी फसल में फुटाव निकालने के लिए 3 स्टेज से गुजरना होता है।
पहली स्टेज जो स्वतः निकलने वाला जो फुटाव होता है वो नाइट्रोजन से भी निकल जाता है, यानी यूरिया खाद से भी निकलता है। उसके बाद में जब हमें फुटाव निकालना होता है तो हम पौधे की लंबाई को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके भी फुटाव निकालते हैं। अब जो दूसरी डोज के आधार पर हमें खाद बताए जाते हैं, उनमें हमारे पौधे की लंबाई प्लस फुटाव दोनों पर केंद्रित हम रहते हैं, और फुटाव को ज़्यादा निकालने के लिए हमारे पास में जो दूसरी डोज होती है वो कैल्शियम ही होती है, जिससे कि पौधे के आसपास का जो माहौल है उसमें जड़ें भी विकसित हों और पौधे का फुटाव भी ज़्यादा हो। अगर पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित नहीं होंगी तो फुटाव भी ज़्यादा नहीं होगा, ये आप भली भांति जानते भी हो। और आपने देखा भी होगा कि जब जड़ें, थोड़ा सा जड़ों का गुबार बनता है तभी वहाँ पर ट्रिलिंग निकलती है। तो इस प्रकार की ट्रिलिंग को निकालने के लिए आप कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ अगर दूसरी डोज में करेंगे तो आपको गजब के रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पर साथियों। अब यहाँ पर कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि ह्यूमिक एसिड की मात्रा 1 किलोग्राम लें या इससे कम ले सकते हैं। देखिए, अगर आपने पहली डोज में ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम की मात्रा डाली हुई है खेत के अंदर, तो आप यहाँ पर 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज भी ले सकते हैं। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हरा कसिस या फेरस सल्फेट, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई परचून की दुकान उनके नज़दीक है वहाँ पर जाके हरा कसिस की डिमांड कर सकते हैं। हरा कसिस कितने रुपए केजी मिल जाता है? 13 से 15 रुपए किलो आसानी से मिल जाता है। और कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि फेरस सल्फेट, जिनके आसपास खाद बीज की दुकानें हैं वो जाके फेरस सल्फेट लेंगे, उनको 25 रुपए किलो यहाँ पर फेरस सल्फेट मिल पाएगा। तो यहाँ पर जो फर्क है वो दुगने पैसे का है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप हरा कसिस देख लीजिए। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि इनकी जो डोज होगी उसके वो कितने रुपए एकड़ की डोज होगी, ये आप बताएं। तो देखिए, कैल्शियम क्लोराइड अगर आप अच्छा लेते हैं मल्टीप्लेक्स का या आप दूसरी किसी भी कंपनी का लेते हैं तो 100 से 110 रुपए किलो तक मिल जाता है आसानी से। अगर आपकी दुकानदार के साथ में अच्छी बातचीत है तो आप 80 से 90 रुपए किलो भी ले सकते हैं। तो अगर आप 3 केजी ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका लगभग 270 रुपए का कैल्शियम हो गया या 300 रुपए का कैल्शियम हो गया। उसके साथ में आप हरा कसिस यदि डालते हैं तो हरा कसिस आपको 13 रुपए केजी, यानी कि यहाँ पर लगभग 80 रुपए का आसपास आपको फेरस सल्फेट या हरा कसिस पड़ेगा। अगर फेरस सल्फेट लेकर आते हैं तो आपको ये लगभग 130-140 का पड़ेगा। ठीक है। ह्यूमिक एसिड अमूमन 380 से 400 रुपए किलो मिल जाता है अच्छी क्वालिटी में, अगर आप 98% में लेंगे। तो साथियों, ये जो डोज पड़ेगी ये आपको लगभग 700 से 800 रुपए प्रति एकड़ की डोज होगी। इस डोज को आप खेत में लगाने के बाद में अच्छे रिजल्ट जरूर ले पाओगे, ये गारंटेड है। और यहाँ पर यदि आपने ये डोज सही समय पर लगा दी है तो आपके खेत में फुटाव बहुत तेजी से होगा। और इसके बाद की जो तीसरी डोज होगी वो आपको सही समय पर मैं सजेस्ट करूंगा, जिससे कि आप सही समय पर उस डोज का उपयोग कर पाएं। एक किसान साथी कहना चाह रहे थे कि कैल्शियम क्लोराइड को हम दूसरी डोज में लगाएं या तीसरी डोज में लगाएं, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने तीसरी डोज में उसे सजेस्ट किया था। तो तीसरी डोज में जब मैंने सजेस्ट किया तो उसका एक पैटर्न था प्रॉपर, जिसमें कि आप पहली डोज में क्या डालें, दूसरी में क्या डालें, तीसरी में क्या डालें, उस टाइप से उसको पहला जो किसान साथी रूटीन फॉलो करते चले आए हैं वो उसी टाइप से रूटीन फॉलो करें। लेकिन जिन किसान साथियों ने यहाँ से वीडियो देखना शुरू किया है वो इस टाइप से अपनी खेती कर सकते हैं। और जो पहली वीडियो का पूरा चार्ट है उस चार्ट को आप शुरू से फॉलो करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।